के लिए जहां मैंने आपको पहले कहा था कि ₹2.80, फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा कि सर ₹2.60 तक आने दो। अब लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, अब करना क्या है। देखो सर, अब बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं सर कि इसके अंदर अब 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा और ये और भी ज़्यादा गिरावट कर सकता है। और मेरा कहना है कि हमें 3 से 4 लोग मेरी बात नहीं सुनते। ये वैसे ही हो रहा है सर कि जब हम बचपन में ना कुछ चीज़ सीख लेते थे, साइकिल चलाना सीख लेते, 1-2 दिन होते थे तो हम सोचते थे सड़क पर चले। सिचुएशन जो चीज़ होती है ना वो वेस्ट को भी खराब कर देती है। जब सिचुएशन खराब हो जाती है ना तो राम को भी वनवास हो गया था, अडानी जी भी के लिए भी सब कुछ सही था, लेकिन सिचुएशन कैसी होगी ये आपको सर। समस्या क्या है सर, हम जैसे जो उपभोक्ता हैं हम कहते हैं सर पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो कि यार पेट्रोल बढ़ गया। पेट्रोल कितना डलाएं कार में भाई, कि अगर तेज़ी आएगी तो सिर्फ अप्रैल और मई तक होगी, यानी कि अप्रैल से स्टार्ट होगी तेज़ी और वो मई तक चलेगी। उसके बाद फिर गिरावट के सिलसिले इस मार्केट में रहने वाले हैं। बैंक डूब रहे हैं अमेरिका के, उससे जो निवेशक हैं काफ़ी चिंतित हैं। और दूसरी तरफ आपको कोरोना के जो वायरस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर GMR एयरपोर्ट इंफ्रा की और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी और विंड टर्बाइन की, बात करेंगे सर KBC ग्लोबल ट्राइडेंट की और बात करेंगे जो ऑयल वाली कंपनी है अपनी IOC BPCL HPCL, इनके अंदर क्यों तेज़ी आ रही है, क्या इसके अंदर अपनी दृष्टि हमें दूर तक बनानी पड़ेगी। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट का रुख जो है ना निगेटिव है, ये मैं आपको लगातार बताकर सर चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो फेडरल रिजर्व की बैठक पे निगाहें टिकी हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बैंक डूब रहे हैं अमेरिका के, उससे जो निवेशक हैं काफ़ी चिंतित हैं। और दूसरी तरफ आपको कोरोना के जो वायरस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मार्केट में बिल्कुल ही गिरावट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ही मार्केट का जो रुख हमारा निगेटिव तो है, क्योंकि यहाँ पर जो दुनिया के दूसरे नंबर के इंसान थे अडानी जी, उनके ऊपर भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार उनके शेयरों में और उनसे जुड़ती हुई कंपनियों में आपको निराशा ही हाथ लगी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कल ही बता दी थी कि अडानी जी के शेयरों से हमें थोड़ा सा विलम्ब करना पड़ेगा, दूरी रखनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा। और जितने भी इस बार हमें शेयरों से पैसा कमाने की इच्छा है उसे त्यागना पड़ेगा और अपना जो पैसा है उसको ही हमें अपना शेव करना पड़ेगा। ये मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि इस साल हम कमा नहीं सकते, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। और मैंने कहा था कि अगर तेज़ी आएगी तो सिर्फ अप्रैल और मई तक होगी, यानी कि अप्रैल से स्टार्ट होगी तेज़ी और वो मई तक चलेगी। उसके बाद फिर गिरावट के सिलसिले इस मार्केट में रहने वाले हैं। इसको ज़रा कहीं ना कहीं आपको नोट करके चलना पड़ेगा और अपनी मनी को थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। तो कोरोना के पिछले 24 घंटे में भारत में 918 केस आ गए हैं कोरोना के नए और 4 इससे मृत्यु हो गई है। बड़ा ही चिंता का विषय है सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कई बार मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मा के सेक्टर में अभी से थोड़ा थोड़ा सा दिमाग हमें लगाकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ कोरोना ने दस्तक दी और इससे हमें एक चिंता का विषय बन गया है। KBC ग्लोबल के लिए जहां मैंने आपको पहले कहा था कि ₹2.80, फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा कि सर ₹2.60 तक आने दो। अब लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं, अब करना क्या है। देखो सर, अब इसको ₹2.40 तक हमें अब देखना है। अगर ये ₹2.90 से ऊपर गया तब अपनी दृष्टि इसके अंदर बनानी है, नहीं तो इसके अंदर अभी जो है ना ट्रेंड ₹2.40 करीब का आने का है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताकर चलाऊं कि इस साल ये अपनी 75% परियोजना को पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर बीच में जिस तरीके से कोरोना की ये चीज़ें होती गई तो फिर ये लेट भी हो जाएगा। तो दृष्टि अपनी अच्छी बनाइए, क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी ना सर ना खरीदने ना बेचने, सिर्फ रुकने के लिए एक अंसा देता हूँ। अगर ये मनसा अगर आपने समझी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत मेरी वीडियो के द्वारा बनते हैं। जहां टाटा स्टील में मैंने आपको अपना व्यू 95 रुपीज़ या 85 रुपीज़ का जो मैं आपको बताकर चला हूं कि ये 100 रुपये से नीचे भी आ सकता है, लेकिन तेज़ी की तरफ जाते हुए शेयरों में लोग मेरी बात नहीं सुनते। ये वैसे ही हो रहा है सर कि जब हम बचपन में ना कुछ चीज़ सीख लेते थे, साइकिल चलाना सीख लेते, 1-2 दिन होते थे तो हम सोचते थे सड़क पर चले जाए, लेकिन हमारे माता पिता हमें कहते थे भाई संभल के, नहीं जाना वहाँ, अभी अपने गली मोहल्ले में चलाओ। लेकिन हम फिर भी अपने को ज़्यादा बढ़िया समझते थे कि हम चला लेंगे। और कई बार तो सर मैं तो गिरा हूँ, कई बार गिरा हूँ और फिर बाद में अब याद
आती है, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को अब कहते हैं भाई नहीं संभल कर ये वो, तो अब पता लगता है कि जो हमारे माँ बाप हमें उस टाइम पर कहते थे भाई रुको ये है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये हमें एक ऐसी चीज़ बता देता है कि हम दूसरे जने को ये एक्सपीरियंस बता देते हैं, जता देते हैं। और वैसे भी मैं आपको हर बार हर तरफ से बताकर चला हूँ, टाटा स्टील हो, वेदांता हो, पेटीएम हो, LIC हो, IT के शेयर हो, ये सारी रूपरेखा मैंने आपको पिछले महीने से बताकर चला हूँ कि कहीं ना कहीं गिरावट होगी, अपने पैसे को सेव करके चलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना सर, तो यही एक मकसद है कि किसी सिचुएशन को भापना। और यहाँ पर कोरोना, फेडरल रिजर्व की जो बैठक होने वाली है उस पर निगाहें टिकी हैं, और जो बैंक गिर रहा है उस पर ये पूरा हफ्ता चलने वाला है, और अप्रैल से अपनी मंशा को थोड़ा सा सही करना है, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो KBC ग्लोबल में फिर भी कह रहा हूँ सर वेट कर लीजिए, और अभी थोड़ी सी स्थितियों को भापना पड़ेगा। तो बात करेंगे सर ट्राइडेंट में। ट्राइडेंट की अगर आप मेरी पिछली 3-4 वीडियो देखें या इससे पहले भी देखें, सब में गिरावट के सिलसिले ही मैं आपको बताकर चला हूँ। मैंने कहा कि एक बार कुछ अच्छा करने के बाद होता ये है कि लगातार वो इस चीज़ को अच्छा करे कंपनी। जिस तरीके से ये साल भर से अपनी गिरावट कर रही थी, फिर इसने तेज़ी दिखाई, फिर प्रोडक्शन अच्छा किया, तो ये नज़रों में हमारी आ गया है। क्योंकि सर ये शेयर काफ़ी नीचे से ऊपर गया था, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं सर कि इसके अंदर भाई 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, और ये और भी ज़्यादा गिरावट कर सकता है। और मेरा कहना है कि हमें 3 से 4 क्वार्टर इसके भापने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। और एक लाजमी चीज़ तो ये अच्छी है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम ट्राइडेंट को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, ये एक बेस्ट चीज़ है और बेस्ट शेयर है ये। लेकिन सिचुएशन जो चीज़ होती है ना, वो बेस्ट को भी खराब कर देती है। जब सिचुएशन खराब हो जाती है ना, तो राम को भी वनवास हो गया था, अडानी जी भी के लिए भी सब कुछ सही था, लेकिन सिचुएशन कैसी होगी ये आपको सर समझकर सर चलना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, एक जो मैंने दोबारा से काम स्टार्ट किया है कि मैं लोगों के बारे में देखकर, उनके जन्म तिथि के बारे में देखकर उनके बारे में बता रहा हूँ। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया। जिनको भी अपने बारे में देखना है, पूछना है, समझना है, वो मुझे कमेंट कर देना, और मैं कमेंट में उनको अपना WhatsApp नंबर दे दूंगा। फिर मैं वहाँ पर सबको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। और इसके लिए मैंने थोड़ी सी मिनिमम से एक फ़ीस रखी है, बहुत कम है, और ये सिर्फ भगवान के लिए चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है, घर की, बाहर की, सब आप उसमें पूछ सकते हैं। WhatsApp नंबर मैं आपको सर अपना दे दूंगा। तो ट्राइडेंट में सर अभी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं रुक कर चलना पड़ेगा, और गिरावट के सिलसिले इसमें आगे भी हो सकते हैं, तो अपने स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एथनॉल में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा, तो इसके अंदर चीनी कंपनियां है ना अच्छा अपना काम कर सकती हैं। वो इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि वो एथनॉल बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्क ना बनाएगी, लेकिन और वो देगी किसे सर? वो देगी सर तेल वाली कंपनियों की। समस्या क्या है सर? हम जैसे जो उपभोक्ता हैं, हम कहते हैं सर पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो कि यार पेट्रोल बढ़ गया। पेट्रोल कितना डलाएं कार में, बाइक में, एक्टिवा में, कितना डलाएं भाई? ये तो बहुत महंगा होता जा रहा है, समस्या ये होती जा रही है। तो इसे देखते हुए जो एथनॉल ब्लेंडिंग होगा, तो ये कौन सी कंपनियां करेंगी? ये IOC, BPCL, HPCL इसकी राह देखेंगी सर। जो ज़रूरत की चीज़ को पूरा करेगा वो है सर IOC, BPCL, HPCL। मैंने कहा था कि इन कंपनियों में गिरावट पे अपनी नज़रें, उछाल पर अपनी नज़रें, और दूर की दृष्टि पर अपनी नज़रें तेल वाली कंपनियों में लगा रही है। तो यहाँ पर जो तेज़ी आपको तेल वाली कंपनियों में आ रही है, तो एक फार्मूला आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं किसी चीज़ का बना रहा हूँ कि, लेकिन वो पूर्णतया तब बनेगी जब मुझे किसी की सहायता से उसमें अच्छा वर्क होगा। तो मैं कुछ बनाकर किसी कंपनी को दूंगा, लेकिन वो कंपनी उसके अंदर वो काम करेगी कि वो हमें पेट्रोल पंप पे वो चीज़ें मिले। तो यहाँ महत्वपूर्ण कौन हो गया? महत्वपूर्ण यहाँ पर तेल वाली कंपनियाँ हो गई, क्योंकि चीनी मिले जो एथनॉल को प्रोडक्शन करेगी, बनाएगी, वो सिर्फ तेल वाली कंपनियों को देगी। हम ये तो नहीं कि चीनी वाली कंपनी एथनॉल खरीदेंगे जी, हम फिर पेट्रोल में मिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट यहाँ तेल वाली कंपनी है। मेरी बातों को समझो कि एथनॉल हमें नहीं चाहिए, लेकिन एथनॉल में मिला हुआ पेट्रोल चाहिए। वो काम के लिए ये सारी कंपनियां इसमें काम करेंगी, IOC, BPCL, HPCL, जो अपनी रिफाइनरी में इनकी ब्लेंडिंग करेगी। तभी तो जाकर वो एथनॉल जो 20% पेट्रोल में मिलेगा, तभी तो वो जाकर हमारे गाड़ियों तक आएगा। वो कहाँ से आएगा? पेट्रोल पंप से आएगा। लेकिन वो किसके द्वारा आएगा? तेल वाली कंपनियों के द्वारा आएगा। चीनी मिले अपना बनाकर इनको देगी, इसके बाद इन्होंने एक रेट तय कर दिया, इसके बाद क्या कमाई होगी, ये सारी की सारी आपको समझ
समझना चाहिए। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत अच्छी और तेज़ी आपको तेल वाली कंपनियों में देखने को मिलेगी। अब इससे ये नहीं कि चीनी वाली कंपनियों में बेकार है सर, चीनी वाली कंपनी उस चीज़ को बना रही है जो हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसको पूरा कौन कर रहा है? IOC, BPCL, HPCL कर रहा है। तो चीनी वाली कंपनी भी यहाँ पर थोड़ा आपको प्रॉफिट करके आगे दिखाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपको इन जैसी कंपनियों में करना है जिसका नाम BPCL, HPCL, IOC है। एक और जो चीज़ अच्छी हुई है, जिस तरीके से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ गई है, जो $75 प्रति बैरल पिछले हफ्ते कम हुआ है, उसके अंदर से जो तेल वाली कंपनियां हैं ना, इनको क्या हो रहा है, इनको डीजल में ₹11 प्रति लीटर तक के इनको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। और पेट्रोल में करीब ₹8.70 प्रति लीटर का फायदा तेल वाली कंपनियों को हो रहा है। लेकिन उपभोक्ता को नहीं हो रहा, क्योंकि उपभोक्ता लगातार कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की। लेकिन अभी फायदा कौन उठा रही है? अभी इस कच्चे तेल की कीमत गिरने से तेल वाली कंपनियां फायदा उठा रही है। तो यहाँ पर दोहरी चीज़ें बेस्ट होती जा रही है तेल वाली कंपनियों की। एक तो कच्चा तेल इनको सस्ता मिल रहा है, फिर वहाँ पेट्रोल में ये और डीजल में पैसा बचा रहे हैं, तो क्या होगा? इससे तेज़ी आएगी। और एथनॉल का दिमाग में लेकर चलो, और जब ये पेट्रोल पंपों में ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी ना, तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि ये कितना ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। अब बात करेंगे GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्यों बात करेंगे? जिस तरीके से अडानी जी आपको देखने को मिल रहे थे कि भाई ये वाला इन्होंने एयरपोर्ट खरीद लिया, इस एयरपोर्ट में इन्होंने काम कर दिया, तो ज़्यादा तेज़ी के साथ अडानी जी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और वहीं पर फिर इस तरीके की कंपनियां जो काम कर रही थी, उनको थोड़ा सा काम मिलने में और उसको समझने में थोड़ा वक्त लग रहा था। लेकिन जब से हिडनबर्ग की चीज़ों में अडानी जी फंसे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनियाँ हैं जो एयरपोर्ट में अच्छा काम करती है, इनकी बाहर आ सकती है। वो इसलिए भी आ सकती हैं क्योंकि ये ना आपस में मर्ज हो रही हैं। GMR एयरपोर्ट लिमिटेड और GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में मर्ज करने का फैसला हो रहा है और इसको मंजूरी भी इनके द्वारा मिल गई है। ADP यानी कि एयरपोर्ट द पेरिस, अब वो क्या कर रही है? उनका और GMR इंफ्रास्ट्रक्चर का GMR लिमिटेड में करीब क्रम से 49% ADP का है स्टेक है, और करीब 51% GMR इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अब ये क्या कर रहे हैं? अब इसकी मंजूरी है, ADPC भी लेकर बैठ गए, तो ये आपस में मर्ज हो रही है, यानी कि GMR लिमिटेड और GMR इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में मर्ज हो रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे इनकी पूंजी की तरलता बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इस व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। और जो पेरिस की कंपनी है, भारत में इस तरीके से अपने जो विमान के कारोबार में अपनी व्यवसाय की स्थिति को अच्छा देख रही है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। और इस तरीके से GMR इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब 2900 करोड़ रुपए ADP जो इनकी एक जॉइंट वेंचर के तहत कंपनी है उससे मिलेंगे। तो आगे की राह आपको GMR एयरपोर्ट में अच्छी देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये मर्ज भी हो रहे हैं और उसके बाद ये अच्छी राह भी देख रहे हैं। सर देखो, मेरी जो वीडियो होती है ये काम को समझने वाली होती है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें तेजी आएगी क्या आएगी, लेकिन आप काम को समझो। इस काम को ये 2024 तक के पूरा कर लेंगे, लेकिन इनकी मंशा एयरपोर्ट में अच्छा काम करने की है। ये आपको सर समझ के चलना पड़ेगा। और जिस दिन आपको ये समझ में आया, सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर GMR एयरपोर्ट एक बेस्ट शेयर मुझे लग रहा है, जो आने वाले दिनों के लिए हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी का भी मेरा व्यू जो था 2030-2025 तक का बेस्ट था, और अभी की हालातों से ये गिरावट की सिलसिले वाली मेरी जो है वीडियो बन रही थी। जिस तरीके से इस मार्च के एंड में एक जो निविदाएं निकाली जाएंगी जो समुद्र किनारे होंगी, वो इस मार्च के एंड में होगी, ये भी पॉजिटिव संकेत पवन के क्षेत्र में डाल रहा है। एक न्यूज़ जो और निकल कर आ रही है कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम जो है 500 मेगावाट के लिए बिजली खरीद की एक निविदाएं निकाल रहा है। अब इसके अंदर भी किस में निकाल रहा है? ये पवन के क्षेत्र में निकाल रहा है, यानी हवा से बिजली उत्पन्न करने वाली क्षेत्र में निविदाएं खरीद के लिए निकाल रहा है। तो ये भी आपको जुड़ता हुआ पवन के क्षेत्र से काम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब आगे जाके विंड टरबाइन वाले शेयरों में आपको तेजी के माहौल देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से S&P यानी कि S&P एक रेटिंग एजेंसी है जो कहीं ना कहीं अपने को बहुत अलग तरीके से निखारती है, जिन्होंने वेदांता के शेयरों में भी उनको कहा था कि उनको पैसों की ज़रूरत है और रेटिंग उनकी पैसों की कमी के कारण कम भी हो सकती है। ये सारी
सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो कि ये S&P जो है इनकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी क्रिसिल ने कहा है कि भारत अपनी मौजूदा स्थिति से 2026 तक ना 5 गुना अपनी क्षमता पवन के क्षेत्र में बढ़ा सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि 2026 तक भारत 6 से 8 गीगावाट अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। उस पे इतनी क्षमता है भारत पर कि वो विंड टरबाइन के क्षेत्र पर अपनी वृद्धि को 5 गुना बढ़ा सकता है। ये वो कह रहा है जिसने S&P यानी कि जिसने वेदांता के शेयरों में हमें दिशा दिखा दी थी, और इनकी एक स्वामित्व वाली कंपनी क्रिसिल ने ये चीज़ें कही हैं। तो यहाँ से क्या हमें मतलब निकल रहा है? यहाँ से मतलब निकल रहा है कि 2026 तक 5 गुना जब इस तरीके से पवन के क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी तो भारत ना वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा चमकेगा, जिसने पवन के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम कर लिया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है सर रेटिंग एजेंसियाँ। तो जब पवन के क्षेत्र में इतनी सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो आज की गिरावट फिर 2 साल में जब उजाला लेके आती है तो गिरावट नहीं रहती है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हमारे शेयरों में गिरावट होती है तो हमें बहुत बेकार लगता है, यानी 3-4 दिन से गिरावट हो रही है, बहुत बेकार लग रहा है। 1-2 दिन तेजी आ जाए सर, वो गिरावट ही भूल जाओगे कि हमारा पैसा पहले लॉस में भी था, भूल जाओगे। अब ये साइकोलॉजी है शेयर मार्केट की, ये आसानी से इस मार्केट में ना पैसा कमाना नहीं दिया जाएगा और आसानी से आपको इस मार्केट से एग्जिट करने भी नहीं दिया जाएगा। भाई आप छोड़ो यार, मैं तो छोड़ रहा हूँ इस मार्केट को, 100 में से 2 छोड़ते मिलेंगे और 98 लोग फिर दोबारा आते हुए इस मार्केट में मिलेंगे। मेरा एक दोस्त है, काफ़ी वो फ्यूचर ऑप्शन में लॉस करता है, कहता है छोड़ दिया, मेरी वाइफ मुझे कुछ कह रही, मैंने छोड़ दिया। अब जब मैं जाऊं फिर चुपचाप वो इस काम को करता रहता है, छूटती नहीं आदतें। तो इस आदत को हमें अगर अपने ऊपर हावी करना है तो एक गलत है, लेकिन इस आदत को हल्के हल्के अपने प्रॉफिट की मंशा इन्वेस्टिंग में देखनी है तो ये सही है। तो शेयर मार्केट को जानिए, शेयर मार्केट की जो न्यूज़ आ रही है उसको जानिए, और बेकार में जो आपको कह देता है कि भाई लॉटरी लग गई, वो लग गया, ये हो गया, वो हो गया, उस चीज़ को हटाओ और सारी दृष्टि को देखो कि सुजलॉन एनर्जी हो या विंड टरबाइन के शेयर हो, उससे मिलती जुलती चीज़ों में सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश आ रहे हैं। तो क्रिसिल ने कहा कि अगर सरकार की नीति प्रोत्साहन वाली पवन के क्षेत्र में हो तो करीब 5 गुना की वृद्धि भारत कर सकता है 2026 तक। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको विंड टरबाइन के शेयर और ख़ासकर हमें आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी में अपनी दृष्टि को देख लेना चाहिए इस रिपोर्ट के अनुसार। और तेल वाली कंपनियां जिस तरीके से वैश्विक स्तर कच्चे तेल की कीमतें घट रही है उसमें फ़ायदा उठा रही है, पर उपभोक्ता को अभी फ़ायदा नहीं है। और जिस तरीके से एथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी वहाँ पर तेल वाली कंपनियां फिर आपको पेट्रोल बेचते हुए दिखाई देगी। ये भी एक अच्छी चीज़ दूर की है, इस चीज़ को समझकर चलो। GMR एयरपोर्ट लिमिटेड का GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मर्जर हो रहा है, फिर ये बहुत तेज़ी के साथ एयरपोर्ट के बिजनेस और नई नीतियों में उभरेंगे, जिसके अंदर ADP एयरपोर्ट द पेरिस भी अपनी जो अच्छी चीज़ें, रणनीतिक चीज़ें जॉइंट वेंचर के तहत इंडिया में देख रहा है। ये एक बेस्ट पॉजिटिव संकेत है। KBC ग्लोबल में अभी दूरी का भाव आपको बनाना पड़ेगा, तब तक इस शेयर को हाल ही में तो आना पड़ेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ट्राइडेंट में 1 साल का व्यू बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, उनकी बातों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कोरोना जिस तरीके से तेज़ी से इंडिया में दस्तक दे रहा है तो अपने पैसों को बचाना और दूरी बनाना और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।